लिंक को बच्चों के साथ साझा करें और जल्द से जल्द इस लिंक को ज्वाइन करें। कैसा आ गया? हाँ जी, वो चल रहा है वो तो फेसबुक पे तो लाइव पड़ा रहेगा, सेव हो जाएगी। हाँ जी, बेदी है, चल रहा है सब जो बोलो। फेसबुक वाले पे कराओ टेंशन थोड़े बहुत ज़्यादा, टेंशन फेसबुक वाले पे करवाओ थोड़े से ज़्यादा लाइव, फेसबुक वाले पे करवाओ ज़्यादा लाइव थोड़े बच्चों को फेसबुक वाले पे। सुप्रभात सभी को। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राओं और अभिभावकगण, आज 29 अगस्त को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन हॉकी के महान खिलाड़ी
मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। वे दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्तमान कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरी दुनिया एक विकट दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में पठन पाठन व समस्त सह गतिविधियों का एकमात्र जरिया ऑनलाइन व तकनीकी मात्र रह गया है। चुनौतीपूर्ण इस दौर में हम अपने सभी कार्यों को यथासंभव जारी रखें। इसी क्रम में आज का यह प्रयास हमें कुछ नया करने व सीखने की प्रेरणा देगा। मुझे विश्वास है कि आप सबकी ऑनलाइन सहभागिता से यह आयोजन सफल होगा। बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास के मद्देनजर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2012 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस दिन को खेलों के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अलावा अर्जुन पुरस्कार प्रमुख हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री नीरज कुमार, हमारे विद्यालय के सामाजिक विज्ञान शिक्षक को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और ऑनलाइन सत्र में आपको इस खेल दिवस के आयोजन के महत्व पर अपना प्रकाश डालें। श्री नीरज कुमार। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, शिक्षकगण व प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल कूद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मुझे यह कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि आप सभी बच्चे अपने पूर्व राष्ट्रीय खेल दिवस को आज के दिन बहुत याद कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी यह भी समझते हैं कि देश में चल रही इस महामारी के चलते हमें यह कदम उठाना पड़ा कि इस बार इस वर्ष के खेल कूद का जो माध्यम है वो ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि इस महामारी के दौरान आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना छूट जाए, इसलिए
भारत सरकार व केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आप सभी बच्चों के सभी क्रियाकलाप को करवाने हेतु ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि खेलों का महत्व क्यों है और इससे हमारे जीवन में, हमारी सामाजिक दिनचर्या में किस तरह से ये उपयोगी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राष्ट्रीय खेलकूद दिवस किस महान शख्सियत के ऊपर मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। बच्चों, एक छोटा सा वाक्य है कि जिद्दी आदमी ही इतिहास को रचते हैं। जिद्दी आदमी ही इतिहास को रचते हैं और ऑर्डिनरी सिर्फ टारगेट्स को पूरा करते हैं। यह वाक्य है श्री मेजर ध्यान सिंह जी के बारे में। उनकी जो जिद थी वो सकारात्मक थी, वो मेहनत लगन के प्रति सकारात्मक थी। उनके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य हैं जो जिनमें से अगर आप एक भी उनकी शिक्षा पर चलें या उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, अगर एक भी वाक्य पर आप अमल करें तो आप पाएंगे कि सफलता जो है उन्हीं इंसान को मिलती है जो सफलता को पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। मेजर ध्यान जी के बारे में यह कहा जाता था कि रात को वो चांद की रोशनी के साए में प्रैक्टिस किया करते थे और उनके मित्रों ने उनकी यह लगन देखते हुए उनका नाम मेजर ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद रख दिया। शुरुआती दौर में उनको हॉकी के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। बच्चों, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हम इस स्टेज पर आ चुके हैं या हम अब इतने बड़े हो गए हैं, हमारा माइंड अब इतना काम नहीं कर रहा, अब हम इतनी सफलता पाने के लायक नहीं है। ये सब बातें जो है व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि 16-17 साल से पहले मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था और 16-17 आयु के बाद सारा देश उनको जानने लग गया। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की और अपने देश का नाम रोशन किया। उनके बारे में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वाक्य है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा। 1931 में जर्मनी में
ओलंपिक्स चल रहे थे। 1931 में जर्मनी में ओलंपिक्स चल रहे थे। पूरा का पूरा स्टेडियम जो था वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और आप जानते हो बच्चों, उस पूरे स्टेडियम के बीच में जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर जी भी मौजूद थे। उन्होंने जब मेजर ध्यानचंद जी का खेल देखा, उससे वो बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि अकेले मेजर ध्यानचंद जी ही थे जिन्होंने 15 गोल जर्मनी पर दागे थे। यह देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और रात को शाम के समय हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को अपने कक्ष में बुलाया और बोले, ध्यानचंद जी, आप इस हॉकी के अलावा और क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बड़ी सरलता से बोला कि मैं भारत में आर्मी में मेजर पद पर कार्यरत हूं। वो बोले, ध्यानचंद जी, आपके देश ने आपको क्या दिया है? इतना अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी आपके देश ने आपको क्या दिया है? यहां आ जाओ, जर्मनी टीम की तरफ से खेलो, हम आपको मार्शल का पद देंगे, रुतबा देंगे, पैसे देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो मेजर ध्यानचंद जी का उस तानाशाह शासक को क्या उत्तर था? जिस तानाशाह के सामने कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता था, उस तानाशाह को मेजर ध्यानचंद जी ने जो उत्तर दिया, क्या आप सुनना चाहेंगे? मेजर ध्यानचंद जी ने तानाशाह हिटलर को जवाब दिया कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे ले जाने की, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे ले जाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है मुझे अपने देश को आगे ले जाने की। तो बच्चों, ये जवाब सुनते ही वो वहां से चल दिए। अब आप देखिए, अपने देश के प्रति उनका समर्पण, अपने खेल के प्रति उनकी प्रेम भावना, आप समझ सकते हैं कितना पैसा, रुतबा, एक अच्छा पद अगर किसी इंसान ने ठोकर मारी तो वह अपने खेल से, अपने समाज से, अपने भारत से, अपनी आर्मी से कितना प्यार करता होगा। प्यारे बच्चों, इसी वाक्य को, इन्हीं शब्दों को पकड़कर अगर आप अपने जीवन में अमल लाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर यह बात आपको बोलूंगा कि आपका नाम भी देश में उन सितारों की तरह चमकेगा। बच्चों, आप यही काम अपनी शिक्षा के प्रति, अपने जज्बा रखिए, अपने खेल के प्रति। आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं पूरी लगन के साथ कीजिए। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो आपको निश्चित तौर पर आपको उसकी सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, खेलकूद में मेहनत और खेल के प्रति एक अच्छी भावना रखना एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने यह ठान लिया कि हमें
इस कार्य में सफलता चाहिए ही चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग रात को सपने देखते हैं और सपने देखने के बाद सुबह भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए कभी सोते नहीं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी प्रतिदिन अपना एक एम बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए कि आप प्रतिदिन व्यायाम, खेल कूद जरूर करेंगे। आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। सारा दिन अगर आप सुबह शाम दो समय आप व्यायाम और खेल कूद में अपनी भागीदारी देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन ऊर्जा का जो संचार है, वो उसका जो प्रवाह है वो बहुत तेजी से होगा। आपका पढ़ाई में, आपका दूसरे कार्यों में बहुत मन लगेगा। इसलिए आप यह प्रण कीजिए कि हम जिस प्रकार जीवन को जीने के लिए पानी, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए व्यायाम और खेलकूद बहुत जरूरी है। बच्चों, आप सभी जानते हैं, कोई भी साधन, चाहे वो कार है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, या कोई भी वाहन है, बिना पेट्रोल डीजल के वो नहीं चल सकता। ठीक उसी तरह हमारा शरीर जो है वो बिना व्यायाम और खेलों के नहीं चल सकता। अगर आप अपने शरीर, अपनी दिनचर्या में इसको एक हिस्सा नहीं बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्द बूढ़े हो जाओगे। आपकी मांसपेशियां, आपका शरीर जो है वो इतना सुडौल नहीं बन पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, उन महान हस्तियों के पद चिन्हों पर चले आप जिन्होंने देश का, खुद का नाम रोशन करवाया, अपने परिवार का, समाज का, देश का, जिस संस्था में कार्यरत हैं उसका नाम रोशन करवाया। और जब आप किसी भी एक व्यक्ति को उसके बताए मार्गदर्शन पर उसकी जीवनी को पढ़ेंगे ढंग से, तो निश्चित तौर पर आप भी उसी सफलता के पथ को पाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। आप से सभी से मेरा निवेदन है कि प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में खेलों को अत्यधिक महत्व दें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। अंत में मैं अपना एक वाक्य है जो मैंने शुरुआत में बोला था, वही दोहराऊंगा कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचते हैं, ऑर्डिनरी केवल टारगेट्स को पूरा करते हैं। वो आपका जिद्दीपन सकारात्मक होना चाहिए। आप जिद्दी जो शब्द है उसको अगर सकारात्मक लेकर चलेंगे अपनी पढ़ाई में, कि मुझे 100 में से 100 लेके ही आने हैं, मुझे ये मेरा विषय अगर कमजोर है, इस विषय में मुझे 100 में से 100 लेके ही आने हैं, तो अपनी एक जिद उसमें कायम कीजिए, अपनी जिद को मजबूत कीजिए।
फिर देखिए वो विषय, वो कार्य कैसे चुटकियों में पूरा हो जाएगा। अंत में प्यारे बच्चों, आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं कि आप सभी इस विकराल स्थिति में, आपके परिवार, मेरे सहयोगी, बच्चे, सब, पूरा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आपने बच्चों को खेल दिवस के विषय में, साथ ही मेजर ध्यानचंद जी के प्रेरणादायी जीवन के विषय में बच्चों को ज्ञान कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हमें जो महान शख्सियत हैं, जिनका जीवन प्रेरणादायी है और उनसे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, इसके लिए हमें उनके पदचिन्हों का अवलोकन करना चाहिए और उनके जीवन के बारे में हमें और अध्ययन करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेजर ध्यानचंद जी के जीवन में के बारे में और अध्ययन करेंगे और उनके जीवन से आप अपने ज्ञान में और वर्धन करेंगे। साथ ही खेलों के महत्व के बारे में और उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेलों के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाकर इस देश की उन्नति में अपने आप को भागीदारी सिद्ध करेंगे। लक्ष्य रखो तुम सामने, क्षमता को पहचान, बाधाओं को पार कर सदा रहो गतिमान, संशय सारे त्याग दो तभी मिलेगी जीत, सच्चाई का साथ दो, बनो नेक इंसान, बनो नेक इंसान। तो आइए अब हम हमारे विद्यालय की गरिमा में प्राचार्य महोदया श्रीमती तारा भंडारी महोदया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और इस महत्वपूर्ण दिवस के आलोक में हम सबको, बच्चों को उद्बोधित करें और इस विशेष दिवस के महत्व को प्रकाशित करें। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद सर। Hello, good morning to all my students, teachers and parents. Today on the occasion of National Sports Day, as you all know dear students, that this day is dedicated in the memory of Major Dhyanchand. Today, India celebrates its National Sports Day every year. The day is celebrated in the honor of legendary hockey player. His birth anniversary was on 29th August. So in 2012, it was decided that this day will be celebrated as his birth anniversary as well as the National Sports Day. Dhyanchand ji had joined the army at an early age. In this age, most of the students, they are very careless about their attitude, about their aim, about their goal. In that age, he joined the army and learned the game of hockey
from his coach, Sri Pankaj Gupta, and soon became an expert ball dribbling and goal scoring. He quickly became the Indian hockey team captain due to his dedication and game. Due to this excellent playing technique, and he was given the nickname Chand. Chand means moon because throughout the day he used to go for the work. He works in the Indian Army for the benefit of the country, and at night he spends time in giving excellence to his game. His lifetime awards and achievements in sports are considered as the highest point in the history of Indian sports. The National Sports Day, is dedicated to the brilliant hockey player. This day is celebrated by organizing friendly matches between different Indian hockey teams at Dhyan Chand Stadium, New Delhi, which was constructed in the respect and honor of Major Dhyan Chand. On this sports day, the sport persons they commemorate this day in a sportive way. Even in the President House, the President of India bestows prestigious awards such as Arjuna Award, Dronacharya Award, and Dhyan Chand Award, etc., to the sports person who contribute to the growth of the sports, all through their sports career and also after their retirement. A lot of schools throughout the country celebrate this day as their annual day. Every year, we also used to celebrate this day by making several matches, friendly matches between teachers, students, and the students of our school with the student of other schools. Anyway, children, you must definitely be remembering this day, because now you have to stay at home and celebrate this day. A lot of schools throughout the country celebrate this day as their annual day, and the young people are also encouraged to make aware of possibilities in sports and what all advancement the country has obtained in sports. Now, remember one thing, that the importance of sports and fitness in one's life is invaluable. It's an invaluable thing, but by playing the sports, it inculcates few other things also in you, like team spirit, developing strategic thinking, analytic thinking, leadership skill, goal setting, and risk taking. This will definitely help you in each and every aspect of your life, not only in games, in studies also. As you are a student, your goals are several, but fitness should be one goal which will help you in all other things. Sports is an extremely important component for overall development of our nation. And as we know that you are the nation builders, so you have to pay a special attention towards this. India is in the last few years has made steady progress in the field of sports. This tremendous potential need to be showcased at a global platform. It's a time when we inspire the young talent to come forward, to play, to work for the country. So here you are only the messengers who can convey this thing to your friends, to your colleagues, to your parents, and give name and fame to the country, which is essential part, or you can say the spirit of a country, the spirit of a nation, the spirit of a student, the spirit of a school. Now, on this, the Prime Minister of India, the Honorable Prime Minister of India is striving hard towards the fitness of the country, towards the youth. You might have heard most of the time, Man Ki Baat. What he feels, is a total dedicated person for the growth of the country, for the growth of the youth. So, what he is doing is giving you
several slogans, several programs to improve your physical, mental, and spiritual health. Dear children, about health, again I would like to say one more thing, that although our Prime Minister has taken two major programs in 2018, the Sports and Youth Affairs, Ministry of Sports and Youth Affairs, they have started in 2018 Khelo India Khelo. For Khelo India Khelo, an infrastructure was given to the youth so that they can do well and they can give excellence in 2024 Olympics. But that's a target. And again, the second program, which is launched on 2019, that is 29th August 2019, that is Fit India Movement. And under this program, KVs have also taken this program as Fit India or Fit School program. Children, you must be knowing that every day now your teachers are asking you that tell us how much you have walked, how many steps you have walked, how much you ran, what physical activity you have done. It is what that your physical activities are the core and the essential part of your personality. One thing I would like to say that all the core of this program is because all Prime Minister also thinks that all the diseases, the lifestyle diseases, they are actually related to our lifestyle. It is very, very easy to change or to try to discipline others. But it's really a tough thing to discipline ourselves. And sports, it gives you that strength to have a willpower to change yourself, to discipline yourself. One thing I would like to tell to every child, because I've heard sometimes in the class, Madam मैं तो दौड़ नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि मैं मोटा हूँ. Who told this to you? First, love your body, love yourself. Then only you can love others. You may be healthy, you may try to get, you must work hard to get a slim body. But other than that, other than your physical appearance, your mental and internal health is much, much more important. A person who is looking very slim and trim, although it is very good to look smart, but one person who is looking slim and trim, but internally suffering from diabetes, suffering from high BP, suffering from hypertension, suffering from other lifestyle diseases, is not a fit person. So, for that, you have to eat a proper nutritive food. You have to take care of your internal health and take care of yourself. Don't go for this that I have to reduce 10 kgs of weight so I will not eat my food. You should eat healthy food. Bhooka rehna is not a solution to become a healthy person. This I am telling to students because most of the time I have seen people, madam, 2 roti khaungi to moti ho jaungi. So no beta. Eat your food properly and walk. Run and walk. Walk and run. Then see what you can do miracles. Sports doesn't mean that you play hockey only, you play badminton, you play table tennis or anything. The core spirit of the sports is that you have to make yourself physically, internally and mentally fit. Now how you will make yourself mentally fit? You will stop hating others. You will stop criticizing others. You will stop copying wrong things from others. You will push yourself. You must definitely push yourself to become fit. You must push yourself that, okay, I will get up early in the morning. Fine. Then what will I do? I will just meditate for 2 minutes and then I'll make myself mentally prepared. Suppose your name is Raja. Raja, get up. You must talk to yourself. Raja, get up. You have to walk. Raja, you are very fit. Raja, you are very good. Raja, you are very dedicated. Okay, push yourself.
And then see, one day you will take 1,000 steps, another day it will become 1,500, and you will never know that when you reach the target of 10,000, 50,000, 1 lakh, and there the stamina is built. And when the stamina, you are physically strong, mentally strong, there is no power, no evil power in the world which can ever defeat you. It can ever overcome your mind. You will win the world. The world is in your hands. So beta, strive hard and discipline yourself. You know, why do we love Mahatma Gandhi ji? Why do we respect him? Because he was the person who has done self-discipline. Whatever he said, he did it. He experimented it on himself. It is very difficult to change yourself. So change yourself and do that difficult thing and make it possible. What is required for you. Now, under this fitness program, I would like to say one more thing, that there is a zero investment in fitness. You know, when you walk, what do you invest? Today I have seen that Neeraj sir, being the coordinator of this program, he was running in the school running track with 5-6 teachers. So investment was zero. And what they have gained, that is invaluable. Unlimited gain, unlimited strength, unlimited mental power, unlimited physical power. Everyone can get unlimited power by spending zero investment. And this investment must be in the field of fitness. And KVs, being the KV student, you should be the first one to start everything. You must be the first one to dedicate yourself, your life to this country. There's a KV song, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा. तो ये स्वर्णिम गौरव हर क्षेत्र में होना चाहिए. ये स्वर्णिम गौरव केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ना हो, ये स्वर्णिम गौरव केवल खेल के क्षेत्र में ना हो, ये स्वर्णिम गौरव सांस्कृतिक क्षेत्र में ना हो, ये स्वर्णिम गौरव इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर आपके अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में भी नजर आए. So today, on this auspicious day, I appeal personally to all my staff, my students, my parents to walk and run. This should be our slogan for today. And walk at least 10,000 steps on the National Sports Day and follow it up in your daily routine. Now, during this time, as we are not able to go outside our house, children, you can just do jogging inside your house. Count 10,000 steps. Okay, do 1,000 steps, take 5 minutes rest if you are not continuously able to do it. Then do again 1,000 to 1,500 steps. So make a target of 10,000 steps today. And then अपने आप को शाबाशी दो. Yes, I have done it. I can do it. I will do it, and I can do it. Start the day with I will do it, and continue the day with I can do it, and end the day I have done it. So all the best to all of you on this National Sports Day. Major Dhyan Chand is a role model in front of us, so we should at least take some inspiration from his life and do as he has done the excellence. We should also try to do the excellence. The children, those who are not sports person, they should also do some physical activities, because these activities will make them mentally fresh. And last but not the least, I would like to say, आओ मिलकर हाथ मिलाएं, आंखों में स्वस्थ भारत का सपना जगाएं, मेरा देश महान, केंद्रीय विद्यालय का परचम स्वस्थ रहकर फहराएं. जय भारत, जय हिंद, and best of luck to all the KV students and KVs. Thank you. Thank you.
परम सम्मान्य प्राचार्य महोदय द्वारा सार्वजनिक उद्बोधन आप सबने सुना। हमें आशा है कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने में और स्वस्थ बनाने में जरूर इनके उद्बोधन से कुछ नया सीखेंगे और अपनी और अपने देश की उन्नति में एक सुंदर भागीदार नागरिक बन पाएंगे। मैम ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के व स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे बिंदु आपके सामने रखे। मैं आशा करता हूं कि आप इनको जीवन में जरूर अमल लाएंगे और खुद स्वस्थ बनेंगे और समाज को स्वस्थ बनाएंगे। साथ ही मैं फिटनेस से संबंधित और कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि पुराने समय में कहा जाता था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कि हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं जो हम अनवरत रूप से करते हैं उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है स्वस्थ शरीर का होना। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा और उसी से हम अपने आप को और पूरे समाज को एक गति प्रदान कर पाएंगे। तो आइए फिटनेस के बारे में कि कौन कौन सी चीजें आप करके अपने आप को फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम, खेलकूद, उत्तम आहार और साथ ही प्रतिदिन थोड़े दिन के लिए दौड़ना, खेलना बहुत जरूरी है। और वहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोचना और उत्तम साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हो, जो समाज के और देश के निर्माण में हमारी सहभागिता को समृद्ध करे। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो सकारात्मक साहित्य है जो विद्यालय की लाइब्रेरी के माध्यम से व इंटरनेट के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं और अपने उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं। आप सबको चाहिए कि आप प्रातःकाल 5:30 या 6 बजे तक उठें और उठते ही नहाने से पहले आप 1 गिलास पानी जरूर पिएं और उसके बाद में आप लोग हल्का व्यायाम या योगासन वगैरह कर सकते हैं, जो आपको विद्यालय में भी सुझाए जाते हैं, बताए जाते हैं हमारे योग शिक्षक के माध्यम से। उनको आप अपने जीवन में नियमित रूप से करें और हमारा जो आहार है उसका हम नियमित रूप से संतुलित भोजन ही करें और खान-पान का जो निर्धारित समय है उसका पालन करें। हमें अपने खाने का जो समय रहता है, जो रोज हम जिस टाइम खाते हैं, जिस समय खाते हैं, उसी समय हम खाएं। कितना खाना है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कब खाना है,
साथ ही जो नींद है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए नींद, पर्याप्त नींद का होना सबसे जरूरी तथ्य है। तो आप लोग 7 से 8 घंटे तक की पूरी नींद जरूर लें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा सोना भी अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। शरीर को हमेशा सीधा रखें, बैठे तो तनकर बैठे और चले तो भी तनकर चले और खड़े रहे तो भी तनकर खड़े रहे, अर्थात शरीर को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखें। भोजन में हमेशा अधिक से अधिक मात्रा में फल और सब्जियों का प्रयोग करें। बच्चों, व्यस्तता एक वरदान है और यह दीर्घायु होने की एक मुफ्त दवा मानी गई है। अपने आप को व्यस्त रखना, तो हमेशा स्वयं को अपने कार्यों में व्यस्त रखें। जीवन चलने का नाम है, गतिशीलता ही जीवन की पहचान है। यह सदा ही आप लोग याद रखें। जीवन में हमेशा गतिशील बने, क्रमिक विकास करें, अपने लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य के प्रति समर्पण की भावना हमेशा अपने मन में रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सकारात्मक प्रयास करें। सुबह में, रात में मंजन जरूर करें। क्रोध के कारण शरीर, मन तथा विचारों की सुंदरता समाप्त हो जाती है और क्रोध को मनुष्य का एक आंतरिक शत्रु माना गया है। अतः क्रोध के क्षणों में संयम रखकर अपनी शारीरिक ऊर्जा की हानि से बचें, अर्थात क्रोध नहीं करें। और अपनी वाणी में संयम रखें, सम्यक वचन बोले, समय पर बोले, असमय कभी नहीं बोले। इसी को वाणी का संयम कहते हैं। संयम से बोला कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और अन को शीतल करे आपा शीतल होय। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के मुख से लिख से आन। तो ये कुछ बातें हैं जो पुरातन कवियों के द्वारा कही गई हैं, आज भी उतनी ही सारगर्भित हैं जितने पहले थी। तो इन सब बातों से आप लाभान्वित होंगे और जीवन में इनको अमल में लाएंगे। मैं समझता हूँ आप सब लोगों का जीवन सुंदर होगा, स्वस्थ होगा और स्वस्थ भारत के निर्माण में आप सब लोग सहयोगी होंगे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो बच्चों, अब आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस के क्रम को जारी रखते हुए मैं आज के अतिथि भाषण में का एक वीडियो हरजिंदर सिंह आर्मीटर गोल्ड प्लेयर ऑफ इंडिया के का एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखें और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। आगे लिया सर, आगे लिया सर, आगे लिया।
ये तो इसको रिव्यू रिमूव करना होगा। क्लोज करते हैं ये जाओगी ये लोग आनंद देश पांडे तो बच्चों, अभी हम इंस्पिरेशनल मैसेज बाय आनंदेश्वर पांडे और साथ में विद्यालय की छात्रा अर्पण का मैसेज है, वो हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तिथि है। इस अवसर पर खासकर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सभी खिलाड़ियों को जो भी खेल में भाग लेते हो यही भाग ले रहे हो, वो भी दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को प्रेरित करें। नई शिक्षा नीति में खेल पर ज्यादा महत्व दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया। माननीय खेल मंत्री मोदी जी की ये संदेश है कि गाँव-गाँव तक लोग जन-जन तक खेलों को पहुँचाया जाए। भारतीय ओलंपिक संघ भी इसमें प्रयास कर रही है कि खेलों को हम उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ भी इसी प्रयास में है, तमाम खेल संगठन भी इसी प्रयास में है। मैं जो आधुनिक स्थिति है उसमें केंद्रीय खेल विद्यालय और विद्यालय की अपेक्षा खेलों में काफी कुछ कर रहा है। इसका संगठन बहुत मजबूती से खेलों के प्रचार प्रसार में लगा है। इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ केंद्रीय विद्यालय खेल संगठन को। और रेगुलर उनकी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, विभिन्न आयु वर्गों में होती है। तो इसमें इसके साथ इतने शारीरिक शिक्षक और मैं ये देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल और शारीरिक शिक्षक दोनों केंद्रीय विद्यालय में काफी एक्टिव है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह खेल होते रहें। Good morning everyone. I am Arunjit Kaur, student of KP number 4 Bhatinda Camp. Today I am going to share my points regarding fitness during COVID-19. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercises we normally do. It's even harder for those people who don't do physical exercises regularly. But at a time like this, it is very important for all to be as active as possible. During this time, we must wash our hands regularly and avoid gatherings. Regular physical activities benefits our mind and body.
So we must go for a walk, run, or ride bicycles if possible. We must try exercises online, dance for a few minutes, and must try ropes too. These physical activities improves our bone and muscle strength. This improves our balance, which helps us to prevent falls and injuries also. But during this time, I recommend everyone not to wear masks during exercise because masks may reduce the ability to breathe comfortably. While exercising, we must keep ourselves safe and healthy. Doing any activity around the home is better than none at all. So we can walk up and down the stairs also. We must regularly check our sitting postures also while working from home. The WHO also recommends that all healthy adults must do physical activities for 30 minutes per day and children should be physically active for 1 hour in a day. Keeping body active and fit every day is good for our mind and spirit, especially during this stressful times. So be active and stay healthy at home. Thanks. Sir, light on. The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. India score again.
तो बच्चों, पहले आपने आनंदेश्वर पांडे जी के द्वारा खेलों के बारे में उनका उद्बोधन सुना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन खेलों के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रहा है और बच्चों के द्वारा भी बड़े उत्साह से खेल के इन कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है और खेलों के लिए बच्चों को प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षकगण मिलकर के कार्य कर रहे हैं और साथ ही आपने छात्रा अर्पण का उद्बोधन भी सुना। आप लोग जरूर ज्ञानार्जन करते हुए लाभान्वित होंगे और खेलों के महत्व को समझेंगे। साथ ही बच्चों, अब जो आप लोगों को बताया गया था कि खेल से संबंधित जो पोस्टर ड्राइंग मेकिंग कंपटीशन के लिए आपने जो चित्र आदि बनाए हैं, ड्राइंग आदि बनाए हैं, ये आप अपने कक्षा समूह में अपने कक्षा शिक्षक को साझा कर देंगे और उसके बाद में अभी आपको एक खेल प्रश्नोत्तरी का लिंक साझा किया जाएगा कक्षा समूह में, जिसे आपको 10:30 बजे तक पूरा करके सबमिट करना है। तो अभी पहले आप लोग अपने जो ड्राइंग पेंटिंग है वो साझा कर दीजिए और उसके बाद में जो लिंक आपको प्राप्त होता है उसको प्रश्नोत्तरी को पूरी करके 10:30 बजे तक आपको सबमिट कर देना है। धन्यवाद।